वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 18 के पार्ट 1 में एक ऐसे परिवार के बारे में जानेंगे जो सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। इस फैमिली के बारे में जानने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 165 ओपन करें या फिर आप इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जात्रेय भाई was sitting at the door with his daughter Jimly. They were waiting for Sidia. जात्रे भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सिडिया का इंतजार कर रहे थे। It was almost night, but Sidia had not come home. रात होने को थी, पर सिडिया अभी तक घर नहीं आया था। 2 years back, Jatre's family came to Mumbai from सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले जात्रे का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। Here they only knew the family of a distant relative. यहाँ वो दूर के एक रिश्तेदार के परिवार को ही जानते थे। With their help, जात्रे भाई began to repair torn fishing nets. उन्हीं की मदद से जात्रे भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। What the money he got was not enough. इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। They had to pay for medicines, food, school fees and rent for the house. Here they even had to buy water. घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से ही खरीदना पड़ रहा था। Younger Sidia also had to work in the nearby fish factory to earn some money. छोटे सीडिया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and sorted the big and small fish. सीडिया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियाँ छांटता। Then he would come home, take a nap and go to school in the afternoon. उसके बाद वो घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता। In the evening, he would wander around the vegetable market. शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता। He would help some ma'am sahab to carry her bags or go to railway station to pick up empty bottles and newspapers to sell to the कबाड़ी वाला। कभी किसी मेम साहब की थैलियाँ उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। Somehow they were managing their life in the city. जैसे तैसे ही चल रही थी शहर में उनकी जिंदगी। It was night, but Sidia had not come home. अब तो रात भी हो गई, लेकिन सीडिया घर नहीं आया। झिमली was watching a dance on TV through the neighbor's window. झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी। What जात्रे did not like watching TV. मगर जात्रे का मन टीवी देखने में
नहीं लगता। Here everything was so different. यहाँ सब कुछ कितना अलग था। The day would pass running around for work, but the evening brought back old memories. दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। जात्रेय felt alone even in a crowd of people. Have you ever felt like this? जात्रेय भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बच्चों, ऐसा कई बार होता है जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं पर वो हमें जानते नहीं होते या हम उनको नहीं जानते, तो उस भीड़ में रहकर भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। Imagine how it feels to leave one's own place and go far away to live in a new place. अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? बच्चों, नई जगह रहना अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ हम किसी को जानते नहीं होते। हमें नई जगह अकेलापन महसूस होता है और फैमिली की रोजी रोटी कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Why do you think families like that of Jatres are coming to big cities? जात्रे जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? जात्रे जैसे परिवार बड़े शहरों में अच्छे रोजगार को ढूंढने के लिए आते हैं ताकि वो पैसे कमाकर अपनी फैमिलीज को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकें। Have you seen any children in your school or neighborhood who also go to work? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ काम पर भी जाते हैं? ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए काम करना पड़ता है। हो सकता है आपने भी ऐसे बच्चों को देखा होगा। What kind of work do they do? Why do they have to work? ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं? क्यों करने पड़ते होंगे? तो बच्चों, आपने अभी जाना कि चिड़िया बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर पानी की खाली बोतलें इकट्ठी करता है और उन्हें कबाड़ी वाले को बेचकर कुछ पैसे हासिल करता है ताकि वो अपने फैमिली की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ और काम इन बच्चों को करने पड़ते होंगे। रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, पुरानी यादें। जात्रे वाज born in खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रे का जन्म हुआ था। His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। There was peace in Jatre's village. उनके गांव में शांति तो थी। But not silence. लेकिन सन्नाटा नहीं था। There were so many soothing sounds, the gargle of the flowing river, the murmur of trees, and the chirping of birds. गांव में नदी की कल-कल, पेड़ों की सन-सन, पंछियों की चहक थी। People did farming. They would go to the nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots and dried wood. गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। बच्चों, इस पार्ट में इतनी ही जानकारी। आगे की जानकारी
अगले पार्ट में दी जाएगी।